तो आपने पार्ट 2 में देखा था जब बच्चों ने डायपर को देखा था वो बहुत खुश हो गए थे। लेकिन वो बच्चों को वहाँ देख के परेशान हो गया था। क्योंकि सबसे मुश्किल काम था इन बच्चों को यहाँ से वापस कैसे लेके जाएं। क्योंकि इतने एक्सपर्ट ड्राइवर को भी यहाँ पे पहुँचने में 10 दिन का टाइम लग गया। तो वो इन बच्चों को वापस एंट्रेंस पॉइंट पे कैसे लेके जाएं, क्योंकि इन बच्चों ने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बस जो पानी चट्टानों से आ रहा था वो वही पी के जिंदा थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गए थे और वो इस काबिल नहीं थे कि वो इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएं। और ये बात जब पेरेंट्स को पता चली कि उनके बच्चे जिंदा है तो उनका सारा डर गायब हो गया। और ये बात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि बच्चे बिना खाए पिए इस केव में अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जो बाहर डायपर बेटे थे उन्होंने बताया इन बच्चों को ढूंढना ना इस मिशन का सबसे मुश्किल काम था, बल्कि इन बच्चों को बाहर निकालना केव से वो और मुश्किल काम है। लेकिन इसी बीच सबसे पहले बच्चों को खाना दिया गया और थाईलैंड के एक डॉक्टर को अंदर भेजा गया जिन्होंने इन बच्चों का ट्रीटमेंट किया। उन बच्चों ने बताया जब वो केव में आए थे और जब पानी भर रहा था तब अफरा तफरी में उनका सारा खाना कहीं गिर गया था। और ड्राइवर ने ये बात नोट करी कि बाहर के मुकाबले में इस केव में 15% ऑक्सीजन कम है। और उन्होंने बताया अगर ये 2% और नीचे हो गई ऑक्सीजन तो इन बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने एक एक सिलेंडर उस जगह पहुंचवाया जहां वो बच्चे फंसे हुए थे। ड्राइवर एक एक करके सिलेंडर लेके आ रहे थे। रेस्क्यू टीम ने वहाँ पे प्लान सोचे, जैसे कि जिस जगह जहाँ वो बच्चे हैं उसी के ऊपर ड्रिल करके उन बच्चों को निकाल लिया जाए। लेकिन इस ऑपरेशन में इनको 1 महीने का टाइम लग सकता था। और इस बात का भी डर था अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो ये केव धंस सकती है, जिसकी वजह से वो बच्चे मर सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मानसून ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए, जिसको ख़त्म होने में अभी पूरे 2 महीने बाकी थे, जिससे पानी थोड़ा कम हो जाएगा और उन बच्चों को बाहर आसानी से लाया जा सकता है। लेकिन मानो जैसे मुसीबत उनके सर पे ही चढ़ गई हो, क्योंकि उनको जब वेदर रिपोर्ट से पता चला कि अगले हफ्ते नॉर्दर्न थाईलैंड में एक तूफान आने वाला है, और जब इनको इस बात का पता चला तो इनके होश उड़ गए। क्योंकि केव पहले से ही पानी से भरा हुआ था और अगर बारिश हुई तो ये केव पूरा पानी से भर जाएगा, जिससे फिर बच्चों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो उनको अपना मानसून का प्लान बदलना पड़ा और कोई ऐसा प्लान सोचना था जिससे तूफान से आने से पहले इन बच्चों को बचा सके।